Hello students, this is Shrishti Mishra. Today we will study Chapter 1 Matter in Our Surrounding of Class 9th. चलिए स्टार्ट करते हैं. So the first topic of this chapter is what is matter? Matter क्या है? So the matter is एनी सब्सटेंस यानी कि मैटर कोई भी वो सब्सटेंस है जिसके पास मास होता है और जो स्पेस लेता है बाय हैविंग वॉल्यूम. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज मास, स्पेस एंड वॉल्यूम. मास आपका अमाउंट है मटेरियल का किसी भी सब्सटेंस में. ये हमेशा ग्राम और किलोग्राम में लिखा जाता है. मास हमेशा मेजर होता है क्वांटिटी में. स्पेस आपका जनरली जगह है यानी कि वो कितनी जगह लेता है. एंड द वॉल्यूम इज़ जो स्पेस ऑब्जेक्ट के द्वारा ली जाती है. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वॉल्यूम मेजर होती है साइज़ में ऑब्जेक्ट के, जैसे कि हाइट, विड्थ, ये सब. हमारे सराउंडिंग में हम लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो कि डिफरेंट शेप, साइज़ और टेक्सचर्स की होती हैं. हर चीज़ इस यूनिवर्स में मटेरियल की बनी होती है जिसे हम लोग मैटर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ यानी कि वो एयर जो कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, जिसे हम लोग इनहेल करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, स्टोन्स यानी कि पत्थर, क्लाउड, बादल, स्टार्स, सितारे, प्लांट्स, पौधे या फिर जानवर यानी कि एनिमल्स, बल्कि एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कि छोटी सी बूंद पानी की भी, या फिर पार्टिकल्स ऑफ सैंड, मिट्टी के तत्व, हर चीज़ मैटर है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द मैटर. नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि मैटर का क्लासिफिकेशन. मैटर को हम लोग उसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं. In this chapter, we will study about the physical properties of matter. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक है मैटर की जो हम लोग ऑब्जर्व या मेजर करते हैं बिना मैटर की आइडेंटिटी को चेंज किए हुए. Now the first point of the physical property of matter is made up of particles यानी कि जो मैटर हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे जो सॉल्ट होता है, जब हम लोग उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो पानी में अपनी जगह बनाते हैं और पानी में घुल जाते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द अबव एग्जाम्पल. यहाँ पे एक बीकर है जिसमें वाटर यानी कि पानी है, और जब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं और उसे मिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो वाटर में सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं और उसमें अपनी स्पेस बना लेते हैं. Now the second point of the physical properties of matter is size of the particles of matter यानी कि जो साइज़ है पार्टिकल्स का मैटर के. मैटर यानी कि पदार्थ हमारे बहुत ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं. इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे. सो द एग्ज़ाम्पल इज़ कि हम लोग 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट के और एक बीकर में पानी लेंगे. उस पानी में हम लोग उन क्रिस्टल्स को डाल देंगे. हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर था वो पानी में डिस्प्ले होने लगता है. अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन बनाया था पोटेशियम पर मैग्नेट और वाटर का, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे
और एक नया बीकर लेंगे जिसमें 90 ml ऑफ वाटर होगा, उसमें 10 ml ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोगों ने अभी टेस्ट ट्यूब में लिया था उसे ऐड करेंगे। हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हम लोगों का पहले वाला बीकर था उसके कंपैरिजन में जो सेकंड वाले बीकर में हम लोगों ने सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब से 10 ml का ऐड किया था उसका कलर लाइटर होगा। अब हम लोग सेम प्रोसेस थर्ड बीकर के साथ करेंगे, यानी कि हम लोग फिर से थर्ड बीकर में पानी लेंगे और सेकंड नंबर के बीकर से 10 ml का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेकर थर्ड नंबर के बीकर में ड्रॉप करेंगे। हम लोग फिर से ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो कलर है थर्ड बीकर के सॉल्यूशन का वो लाइटर होगा सेकंड नंबर के बीकर के सॉल्यूशन से। इस प्रोसेस को हम लोग 5 to 8 टाइम्स करेंगे और हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि वी आर गेटिंग वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर, लेकिन वाटर फिर भी कलर्ड रहेगा। एंड दिस कॉन्क्लूड्स कि एक क्रिस्टल में पोटेशियम पर मैग्नेट के मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं। टिनी पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि खुद को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते रहते हैं। बिकॉज जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन को उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाल रहे थे वैसे वैसे एडअप होने पर उसका कलर जो था वो रह रहा था, बट जो कलर था वो लाइटर होता जा रहा था जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे थे। डाइल्यूट यानी कि उस सॉल्यूशन में जितना हम लोग पानी एडअप कर रहे थे। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द अबव एग्जाम्पल। सो ये थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की। अब हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि विशेषताएं पार्टिकल्स की मैटर के। जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स की वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। Yes, this is true that particles of matter have space between them and it can be explained by an example. So आप सब लोगों ने चाय, नींबू पानी या कॉफ़ी ज़रूर अपने घर में कभी ना कभी बनाया ही होगा। हम लोग उसमें कई सारे मटेरियल डालते हैं विद सम वाटर। आप लोग ऑब्ज़र्व करते होंगे कि जो भी मटेरियल हम लोग डालते हैं उन सब का टेक्सचर उस पानी में जो हम लोग पीते हैं, लेमन वाटर या फिर आपका चाय, कॉफ़ी, इन सब में आता है। दिस कॉन्क्लूड्स कि जो आपके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन मटेरियल्स के वो सारे पानी में घुल जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्पेस बना लेते हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनमें आपस में स्पेस होती है, जिनकी वजह से आप जब चाय या फिर कॉफ़ी या फिर लेमनेड बनाते हैं यानी कि नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें नींबू या फिर आपकी टी, शुगर, इन सब का टेक्सचर आपके पानी में आता है। So the second characteristics of particle of matter is particles of matter are continuously moving. Yes, it is true that particles जो होते हैं मैटर के वो continuously move करते रहते हैं and it also can be explained by an example. So हम लोग दो बीकर लेंगे जिसमें एक बीकर में हम लोग कोल्ड वाटर और एक बीकर में हम लोग हॉट वाटर लेंगे। दोनों में हम लोग क्रिस्टल डालेंगे कॉपर सल्फेट के और उसको मिलाएंगे नहीं। अब हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो पानी में रेगुलरली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, दैट इज़ दे possess काइनेटिक एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? So the kinetic energy of an object is the energy that it possesses due to its motion, यानी कि kinetic energy ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी है जो कि उसके मोशन की वजह से possess होती है। Now the third characteristic of particle of matter is particle of matter attract each other, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। येस, दिस इज़ ट्रू।
Did you ever try to break the stream of water? If yes, then क्या आप लोग कभी succeed हुए हैं? No, it is not possible to break the stream of water. This is because जो water के particles होते हैं उनमें आपस में एक force act कर रहा होता है जिसकी वजह से हम लोग उनको break नहीं कर पाते हैं. So this is all for today. The rest of the chapter we will study in our next class, and our next topic will be the state of matter.